हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल अमरजीत सर बीएड के। जैसा कि बहुत सारे लोगों का ये एक संदेह था कि 2025 में जो है या 2026 में 1 ईयर बीएड लागू होगा या नहीं होगा। क्या सरकार फिर से मजाक कर रही है जैसे 2021, 22, 23 से करती आ रही है कि 1 ईयर बीएड अब लागू हुआ तब लागू हुआ। तो अभी देखिए 1 ईयर बीएड के लिए एक ड्राफ्ट जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और इस पर जो है वह अपडेट यानी कह सकते हैं कि रिव्यू मांगा गया है सभी से। और ये रिव्यू एक तरह से कह सकते हैं फीडबैक है आपका कि सभी लोग से मांगा गया है, जो 8 मार्च तक मांगा गया है। अब इस 8 मार्च तक जो भी फीडबैक आएंगे उसके बेसिस पर ही आगे सब कुछ किया जाएगा। अब आगे हम जानेंगे कि 1 ईयर बीएड जो है वो 2025 में लागू होगा या नहीं होगा। 2025 में अगर लागू हो तो सभी राज्यों में लागू होगा या फिर 2026 में सभी राज्यों में लागू होगा। तो पूरी वीडियो हम लोग यहां पर पूरी वीडियो देखिए, एक एक चीज समझाने की मैं कोशिश करूंगा और क्या क्या बदलाव हुए हैं इस ड्राफ्ट के द्वारा उनके बारे में भी हम यहां पर जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाबू देखिए यहां पर जो ड्राफ्ट के बारे में मैं आपको बोल रहा था वह ड्राफ्ट क्या है। देखिए यहां पे ड्राफ्ट एनसीटीई यानी ये जो ड्राफ्ट है एनसीटी का 2025 रेगुलेशन वह जारी कर दिया गया है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में आप लोगों को बताते हैं 1 ईयर बीएड के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि 1 ईयर बीएड ही सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। सबसे पहले देखिए 1 ईयर बीएड अगर क्या है, क्यों ये कराया जा रहा है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो बिंदु यहाँ पे कहा गया है 1 ईयर बीएड स्टूडेंट के लिए वो ये कहा गया है कि जो बीएड 1 ईयर स्टूडेंट होंगे, ठीक है, 1 ईयर बीएड स्टूडेंट होंगे विल प्रिपेयर टीचर्स टू रिस्पॉन्सिबल एंड रिलेवेंट टू द लर्नर्स डेवलपमेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट corresponding to the different school stage such as foundational, preparatory, middle, secondary as guided by the 5334 डिजाइन। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसा आप सभी को पता है कि जो अभी 2 ईयर बीएड चल रहा है, ठीक है, 2 ईयर बीएड जो अभी चल रहा है इसमें क्या है कि अगर आप 2 ईयर बीएड करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक के टीचर बनने के लिए। लेकिन यहां पर 1 ईयर बीएड में कहा गया है कि अगर आप 1 ईयर बीएड करते हैं बेटा तो आप जो है अगर 1 ईयर आप बीएड करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं। 1 ईयर बीएड करेंगे तो आप यहां पर 6 to 12 टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि 6 to 12 में जो स्टेज है उस स्टेज के लिए आप एलिजिबल होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो है ये आपका 6 वाला है, ये 6 to 8 होता है और ये जो है आपका वह 9 to 12 होता है। यानी कि यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आपका या तो आप मिडिल के लिए एलिजिबल होंगे या सेकेंडरी के लिए एलिजिबल होंगे या प्रिपरेटरी के लिए एलिजिबल होंगे या फिर फाउंडेशनल के लिए एलिजिबल होंगे। इन 4 में से किसी एक स्टेज के लिए ही आप एलिजिबल होंगे, किसी दूसरे स्टेज के यानी कि पूरे कंप्लीट स्टेज के लिए नहीं एलिजिबल होंगे। इसको कुछ इस प्रकार से भी समझ लीजिए आप लोग। जैसे अगर हम क्लास 6 to 12 अगर हम बात करते हैं केवल 2 ईयर बीएड अगर आप करते हैं तो होते हैं, लेकिन अगर आप 1 ईयर बीएड करते हैं तो यहां पर आप या तो क्लास 6 से 8 तक पढ़ा सकते हैं या फिर क्लास 9 से लेकर के 12 तक पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मर्जी का आप उससे छोटे क्लास में जाइए, जैसे अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 पढ़ाते हैं ना, तो उसी प्रकार से 1 ईयर बीएड करेंगे तो भी आप 1 to 5 पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया अलग अलग है कि आप या तो प्रिपरेटरी पढ़ाएंगे या फिर फाउंडेशनल। यानी कुल मिला जुला कर देखा जाए तो 4 स्टेज में से किसी एक स्टेज के लिए ही आप एलिजिबल होंगे। बात समझ में आया बात? अब आगे बात प्रोसेस क्या क्या रहेगा इसके बारे में आपको बताएंगे। यहां पे बस ये ध्यान रखिए किसी एक स्टेज के लिए आप एलिजिबल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक बात और कहा गया है कि अगर आप 1 ईयर बीएड कंप्लीट करते हैं, सक्सेसफुल कंप्लीट करते हैं, तो आप जो है वह एमएड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि जो 1 ईयर का एमएड है, ठीक है, 1 ईयर का आपका एमएड है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहां तक क्लियर बातें? अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद कहा गया है कि जो भी यूनिवर्सिटी या फिर आपके स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 ईयर बीएड करना चाहेंगे अपने इंस्टीट्यूशंस में, उनको केवल 50 सीटों का ही यहां पर दिया जाएगा। यानी वहां पे 50 सीट ही रहेगी, उससे ज्यादा सीटें नहीं रहेंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 50 सीट रहेंगी ये स्टेज वाइज रहेंगी,
ठीक है, क्या रहेंगे, स्टेज वाइज। मान लीजिए कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है, मान लेते हैं कि यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, क्या है आपका, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, और ये क्या करा रही है, केवल सेकेंडरी स्टेज करा रही है। क्या करा रही है, सेकेंडरी स्टेज करा रही है, तो यहाँ पे 50 सीट होगा। लेकिन अगर यहीं पे मान लेते हैं यहाँ पर केपी ट्रेनिंग कॉलेज है, क्या है आपका, केपी ट्रेनिंग कॉलेज है, ठीक है, केपी ट्रेनिंग कॉलेज है, और ये 2 स्टेज करा रही है, एक ये स्टेज करा रही है, मिडिल का करा रही है, ठीक है, और एक जो ये करा रही है वह सेकेंडरी का करा रही है, ठीक है, क्या करा रही है, सेकेंडरी के करा रही है। तो इन दोनों के लिए इसको जो है वह 50-50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है, 50-50 सीट्स जो है दोनों को मिलेंगे। लेकिन एक ही कोर्स के लिए 50 से ज्यादा सीटें किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। अगली बात ध्यान से देखिएगा कि पहले क्या था कि 1 ईयर बीएड के लिए जो एनसीटी ने बोला था, एनसीटी ने कि 55% आपके पीजी में होने चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि या तो आपके 4 ईयर यूजी जो कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपने 4 ईयर का यूजी किया हो, उसमें आपके कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने 2 ईयर का पीजी किया हो और 2 ईयर की पीजी में आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, यानी कि एक रिलैक्स वो स्टूडेंट होंगे जिनके की पीजी में जो है 55% मार्क्स नहीं है, ठीक है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनके पीजी में भी जो है 55% नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं पीजी का, उनके 50% मार्क्स भी आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 55% से एबव हो जाए तो वो मतलब गोल्ड मेडल भी हो जाते हैं एक तरह से। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ पर पीजी करेंगे आप तो आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया कि इसमें एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस के थ्रू होगा, ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। किसके द्वारा होगा, एंट्रेंस के द्वारा कराया जाएगा। अब ये एंट्रेंस के द्वारा जो कराया जाएगा, इसमें क्या होगा कि 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 तरह के सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यानी यहां पर आपके अगर हम बात करते हैं तो यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका रहेगा, क्या रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। दूसरा जो रहेगा वह रहेगा आपका यहां पर जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो रहेगा वह आपका लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज के स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गया, हाँ, लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और चौथा जो रहेगा वह रहेगा डोमेन से संबंधित, यानी आप किस डोमेन के लिए, यानी कि किस डोमेन सब्जेक्ट का आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यानी कि साइंस का या आर्ट्स का या फिर कॉमर्स का, ये स्पेसिफिक रहेगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा कैसे, इसको समझ लीजिए। तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाबू होगा, ये 2 तरीके से हो सकता है। 2025 के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये हो सकता है कि या तो ये आपका एग्जामिनेशन सीयूटी यूजी के द्वारा कंडक्ट कराया जाए, सीयूटी यूजी के थ्रू इसके फॉर्म आए, क्योंकि बहुत ही कम, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत कम, इक्का दुक्का, मतलब हर स्टेट के इक्का दुक्का जो यूनिवर्सिटी होंगी या कॉलेज होंगे वहां पे आपका जो है 1 ईयर बीएड होगा। लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कर सकती हैं। तो सीयूटी यूजी के द्वारा इसका फॉर्म है 1 ईयर बीएड का। अगर सीयूटी यूजी के द्वारा नहीं आता है, सीयूटी यूजी के द्वारा नहीं आता है तो इसका अलग से जो है, इसका अलग से 1 ईयर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा, ठीक है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर 2026 की बात किया जाए तो ये सीयूटी पीजी 2026 के साथ ही आ सकता है या फिर इसका अलग से एग्जामिनेशन हो सकता है। जैसे आईटीपी कोर्स के लिए एनसीटी नाम का एक एग्जामिनेशन कराया जाता है। आया बात समझ में आप लोगों को, क्लियर एकदम कट, मैंने आपको सारी चीजें समझाई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर कहा गया है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस या जो यूनिवर्सिटी हैं अपने यहां पर 1 ईयर बीएड कोर्स ला सकते हैं, वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। उन्हीं यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को यहां पर ये दर्जा दिया जाएगा, ये कह सकते हैं पॉसिबिलिटी उनके यहां पे मिलेगी जिन्होंने अपना जो है पीएआर जो है 2022 का और 2023 का
और 2024 जो आपका खत्म हो रहा है, इन तीनों का उन्होंने सौंप दिया है। ठीक है, इन तीनों ने जो यहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जिन्होंने सौंपा हुआ है NCTE को, उनको ही ये मान्यता दिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मान्यता कौन कौन से यूनिवर्सिटी को मिलेगा या फिर कॉलेज को मिलेगा, जो कि 2 ईयर बीएड कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, 2 ईयर बीएड कोर्स करा रहे हैं और अपने आप को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं? ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं 1 ईयर बीएड में, उनको मिलेगा मौका। और साथ ही साथ जो आईटीपी कोर्स करा रहे हैं, आईटीपी कोर्स कराने वाली यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई है वो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या सभी राज्यों में ये लागू होगा? तो जी नहीं, सभी राज्यों में ये लागू नहीं होगा। मैं साफ तौर पे आपको बता देना चाहता हूं, कुछ ही राज्य होंगे जहां पे ये लागू होगा, जिनमें यूपी नंबर 1 में है। अगर लागू हो तो यूपी सबसे पहले पर है, यहां पे आपका लागू किया जाएगा। और एक और 2 राज्य होंगे जहां पे लागू हो सकता है। अभी बात होती है कि ये कब तक लागू हो सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी यानी कि इसकी पूरी जो रिपोर्ट है वह आपको कब पता चलेगी? वह 10 मार्च के बाद ही आपको पता चलेगी, क्योंकि 8 मार्च तक ये फीडबैक लिया जाएगा और 2 से 3 दिनों के बाद आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। जो भी अपडेट आएगा 1 ईयर बीएड से संबंधित वो आपको बताया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल यानी कि अमरजीत सर बीएड के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।